अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इसीलिए हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो किसी का ख्वाब था। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। गवर्नमेंट ने बहुत इस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से बहुत काम किया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन कमांडर बिल्डर ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पे काम करके दिखाया। सिर्फ दिखाया नहीं, यहाँ पे सिर्फ राइश भी दी। राइश के साथ बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है जो कि तफसीलात के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तमाम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जो कि आपको कमेटी की सूरत में मिलेगा। ये क्या माजरा है और ये क्या है, ये तमाम तर आपको तफसीलात देंगे। हम चलते हैं आगे इनके चेयरमैन के साथ मिलने। तो आइए चेयरमैन साहब के साथ मिलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन कमांडर बिल्डर रिटायर कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी सर। अभी जब हम इस वक्त आ रहे थे और पूरे शहर में आपकी तमाम होर्ड्स और बोर्डिंग्स लगे हुए हैं कि कमेटी जी, तो सर इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। ये आपने जो इस वक्त कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की है जो इस वक्त पूरे शहर में बड़ा थरथला मचा हुआ है? असल में पिछले 2 सालों से हम काम कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग पे। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में हमने लास्ट एक्सपो में, पिछले 2 एक्सपो हमने किए हैं जिसमें हमने एक बहुत सस्ते पैकेजेस दिए हैं। और लास्ट टाइम हमने 18 लाख में बंगला दिया। तो 80 गज पे ये हमने स्पेशल कंस्ट्रक्शन की, एक घर बनाया, उसकी फिर कॉस्टिंग की। हमने देखा कि हम सस्ते में सस्ता कितना हम किसी को रिलीफ दे सकते हैं कि जो शख्स घर का ख्वाब देख रहा है वो आसानी से मालिक बन जाए। तो माशाल्लाह कमांडर सिटी तो 2019 से लॉन्च होने के बाद इसमें तकरीबन 4000 फैमिलीज़ जो हैं वो बुकिंग करा चुकी हैं। और इस वक्त भी कोई 2000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई 650 फैमिलीज़ रह रही हैं। लेकिन जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए मुझे कुछ करना था। तो हमने 18 लाख कॉस्ट रखी, 1 लाख रजिस्ट्रेशन और 19 लाख जिसके पास भी था हमने उसको घर दिया। अच्छा सर, जो घर देने की बात कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, जी, तो वो ये एक्चुअल कितने गज का है? ये 80 गज का घर है जिसमें 2 बेडरूम है जी, एक किचन है, एक बाथ है, एक सहन है और छत अपनी है। ठीक है, छत पे भी आप 2 कमरे बना सकते हैं। इसमें प्लॉट भी शामिल है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। ठीक है। हमारी 18 लाख रुपए, 18 लाख, जबकि हमारी प्लॉट की कीमत इस वक्त 40 लाख है, क्योंकि एक डेवलप्ड सोसाइटी है जिसमें अरबों रुपया लगा हुआ है डेवलपमेंट पे। तो इतनी डेवलप्ड सोसाइटी में 30-40 लाख से कम प्लॉट नहीं मिलता। इतनी डेवलप्ड और इतनी लिवेबल, जहाँ लोग रह रहे हों, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, गैस सब मौजूद हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो। ठीक है, अंदर हर तरह की शॉप्स हों, बिजनेस हों, सब कुछ हो। ठीक है, तो वहाँ पे इतना सस्ता घर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ चूँकि एक विजन पे काम हो रहा है और इसमें कोई प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, हमारा प्योरली मकसद जो है वो लोगों की वेलफेयर है। अगर कहीं से कोई प्रॉफिट जनरेट भी होता है तो वो लोगों पे ही लगता है। तो ये पैकेज हमने दिया और अभी इस एक्सपो में भी हम कैश पे 18 लाख का ही दे रहे हैं बंगला। ठीक है, आज भी 18 और 19 और बाकी रहते हुए 1 साल में आपको 16 लाख जो यूटिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट के वो देने हैं। तो टोटल आपको 35 लाख का ये बंगला पड़ रहा है लो कॉस्ट, जिसमें प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड यूटिलिटीज़ सब कुछ शामिल है। अब कुछ लोगों ने कहा कि हम तो ये नहीं, इतना बजट हमारा, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बस 1000-2000 रोज़ के कमाते हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा पैकेज लाया जाए। तो उस पर मैंने फिर काफ़ी काम किया और फिर मैं 1000 अपने जो प्लॉट्स हैं मेरे, उस पर मैंने अभी बंगले बनाना शुरू किए कि मैं आपको घर कमेटी का नाम दिया कि मैं 1000 घर इस स्कीम में, घर कमेटी की स्कीम है, जिसमें 1 लाख रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 30,000 रुपये महीना देना है। मतलब घर की कॉस्ट मैंने 30 लाख रखी, जो 18 लाख थी अब 30 लाख हो गई, क्योंकि आपने मुझे 8 साल में देने हैं ना पैसे, आसानी दे दी। बिल्कुल सही। और कोई अगर 1000 रोज़ाना बचा सकता है, जो सब्ज़ी वाला भी बचा सकता है, फ्रूट बेच रहा है वो भी बचा सकता है, दूध बेच रहा है 1000 रुपये रोज़ बचा सकता है, तो वो यहाँ पे हमारे साथ आ जाएगा। पैसे वो प्लॉट के दे रहा है, बल्कि उससे भी कम दे रहा है।
और मिल उसको घर रहा है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप कैश की सूरत में लेंगे तो वो आपको 18 लाख रुपए का पड़ेगा। जी जी। और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे 8 साल की मुद्दत में जाएंगे तो हमने 30 लाख कर दिया, 30 लाख कर दिया। लेकिन देखें, पैसा डिवैल्यू होता है। ऐसा ही जब भी आप कमेटी डालते हो, अगर लंबी कमेटी है 5 साल की, 6 साल की, पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। इसमें आपके वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आपके पैसे को 8 साल के बाद भी आप इसे उस वक्त तो 2 करोड़, हमने तो अमाउंट फिक्स कर दी, हम तो एक्स्ट्रा नहीं ले रहे आपसे, हमने वैल्यू एडिशन कर दिया आपके पैसे को कि आप 1000 रुपए रोज बचा रहे हैं, लेकिन 8 साल के बाद ये घर 2 करोड़ का होगा तकरीबन, जो मेरा अंदाजा है 1.5 से 2 करोड़ का लाजमी, क्योंकि यहाँ 8 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे होगी इंशाल्लाह, जिस तेजी से ये बढ़ रहा है कमाने सिटी। तो मुझे तो लोगों के साथ भला करना है, क्योंकि जो विजन हम लेके चले, लिल्लज़ीन आसनु फी हाज़िहि दुनिया हसन, इस आयत को हम लेके चलें कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, ये रब का वादा है। तो हमें अगर इस दुनिया में भलाई चाहिए, अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर हमें वाकई कौम बनना है, और एक सिस्टम पे जिस तरह हम काम कर रहे हैं कमांडर सिटी में, दरो दीवार से हट के जो सिस्टम में दे रहा हूँ वो ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये घर सस्ता नहीं है। ठीक है, ये तो हर महीने हम कुरानंदाजी से 10 घर देते जाएंगे, और हमने तो 1000 घर 100 महीनों में देने। अच्छा, इसका आपने पॉलिसी क्या रखी है, मतलब किस तरीके से और किस शेड्यूल से आप देंगे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें कुरानंदाजी होगी। ठीक है, ठीक है, जिस तरह कमेटी में कुरानंदाजी होती है, ठीक है, हर महीने 10 घर देंगे। 1000 मेंबर हैं टोटल, ओके, 1000 मेंबर हैं, 10 घर हर महीने देंगे। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जैसे बाकी लोग भी आते हैं, तो उस तरह से हम सेक्टर्स बढ़ाते जाएंगे और लोगों को शामिल करते जाएंगे। तो ये भी लो कॉस्ट होगी, जो गवर्नमेंट ने जो नारा मारा था। मैं तो सिर्फ 1000 रुपए डेली पे घर दे रहा हूँ, मतलब इससे सस्ता तो पॉसिबल नहीं। बड़ी बात है। तो मेरे पास बेशक 20 लाख लोग आ जाएं, 40 लाख आ जाएं, ज़मीनें मौजूद हैं, ठीक है, हम खरीदते जाएंगे और अप्रूवल लेके आगे सेक्टर्स बढ़ाते जाएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अब जब लोग आ गए तो फिर जो सिस्टम ऑफ लिविंग है वो अमेजिंग है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हर फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, उनके पास मेडिकल कार्ड्स हैं, यहाँ जितनी भी रह रही हैं हमारी जो मेंबर फैमिलीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, 4 लाख लिमिट है। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में उनका। आपने ये मेंबर का वर्ड यूज किया, तो मेंबर का वर्ड आपने? मेंबर का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि एक किराएदार है और एक मेंबर है। एक शख्स है यहाँ किराए पे रह रहा है, सही, वो परमानेंट नहीं है, वो आज आया है, महीने बाद चला जाएगा, मैं उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करा दूं और वो यहाँ से चला जाए। मेंबर वो है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी और वो कमांडर सिटी में रह रहा है, तो हम मेंबर्स को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। ठीक है, जो किराएदार हैं उनको भी देते हैं, लेकिन वो अपना प्रीमियम पे करते हैं। वो प्रीमियम पे करते हैं ताकि वो पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं, उनका हेल्थ कार्ड 1 साल वैलिड हो। ठीक है, तो मेंबरशिप अगर आपकी है, आपने घर इसी तरह लो कॉस्ट में लिया है, तो फिर हम बाउंड हैं कि हम आपको हेल्थ फैसिलिटीज दें। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। आज 100 यूनिट है, हो सकता है साल बाद में 200 यूनिट कर दूं। ठीक है, क्योंकि बिजली का हमारा अपना निज़ाम है, हम डीजल पे हैं, अभी हम सोलर मिक्स कर रहे हैं उसके साथ, फिर हम विंड मिल लगा रहे हैं। हमारी फाइनल जो है डेस्टिनेशन वो विंड मिल है। हम विंड कॉरिडोर पे हैं, हम विंड कॉरिडोर पे हैं। अगर मुझे लोगों को सस्ती बिजली देनी है या मुफ्त बिजली देनी है, तो मेरे पास कोई डैम तो मैं उस तरह से बना नहीं सकते हैं, लेकिन विंड मिल तो लगा सकता हूँ, रब ने हमें हवा दी हुई है। ठीक है, फिर वाइट गोल्ड, ये जो धूप है ना, ये वाइट गोल्ड है। ठीक है, हम इसको कैश नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो फ्री हो गया इनका। फिर इनके लिए खाना 2 वक्त का फ्री है, सारी आबादी के लिए फ्री रेस्टोरेंट है हमारा। ठीक है, दोपहर का, रात का खाना। उसकी कोई खास वजह है? देखें, मैं काम कर रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स पे, यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, मैं उसके लिए ट्रेनिंग लेके आया हूँ सिटी लॉन्च करने से पहले। मैं गया हूँ यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में अपनी टीम लेके, हमने पूरी ट्रेनिंग ली है। उनका जो है नो हंगर, ये गोल है ना, कि भूखा ना सोए कोई। रियासत मदीना में यही था ना। अब जब भूखा ना सोए कोई, तो मैं एक एक दरवाज़ा तो नहीं खटखटा सकता, मैं एक जगह ज़रूर बना सकता हूँ कि जिसको तकलीफ़ हो इधर आके खाना खा ले, ताकि भूखा ना सोए। आपने मतलब खाने का भी फ्री किया हुआ है, जी फ्री आपने कहा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपने जी है, पानी भी 24 घंटे फ्री है, साफ़ पानी। फिर यहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर मिनरल्स ऐड करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, हम WHO का जो स्टैंडर्ड है उस पे हम पीने का पानी, ड्रिंकेबल वाटर दे रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। तो यहाँ के लोग दुनिया का बेस्ट पानी पीते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग खालिश दूध इस्तेमाल करते हैं, हमारी अपनी भैंसें। यहाँ के लोग खालिश गोश्त, क्योंकि हमारा अपने फार्म्स हैं। मतलब आपके यहाँ रिहाइश वाला जो है फुल सेहतमंद है। नहीं, देखा, मुझे ज़िंदगी देनी है, जबरदस्त। मुझे रिहाइश के साथ लोगों को जीना सिखाना है, मुझे ज़िंदगी देनी है। ये सबसे सेफ सिटी है। जितने कैमरे यहाँ लगे हैं हर गली में, फाइबर ऑप्टिक्स कैमरे, कंट्रोल सिस्टम पूरा 24 घंटे मॉनिटरिंग। यहाँ ना चोरी कोई कर सकता है, ना हाँ करेगा पकड़ा जाएगा, जिसने की पकड़ा गया, ठीक है। तो इतना सेफ सिटी। फिर स्पोर्ट्स बच्चों के लिए, ठीक है। एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम, स्कूल बनाया, फिर अब कॉलेज हो गया वो, अब हम यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि हमें अच्छे इंसान बनाना, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें इंडस्ट्रीज लगानी है। वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी लड़कियां बिल्डर बन गई हैं, वो घर बना रही हैं। ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चे को मैंने 5 साल में करोड़पति बनाना है। ज़बरदस्त। हमने इकोनॉमिक्स की जंग लड़नी है, हमने जहालत के खिलाफ लड़ना है। ये 2 चीज़ें इस मुल्क से ख़त्म करनी है। मतलब अगर मैं आपका तारुफ करवा रहा हूँ बिल्डर से, तो ऐसा नहीं? बिल्डर नहीं हूँ मैं, बिल्डर बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो एक लेबल है जो मुझे लगाना पड़ा कि जब मैंने देखा कि नहीं, मुझे बस्तियाँ बसानी है, तो मुझे बिल्डर का काम सीखना है, मुझे प्रोजेक्ट्स लाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया और फिर इतना बड़ा विजन लेके आया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पूरा ये जो कमांडर सिटी है, ये सारा सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक अच्छा निज़ाम ज़िंदगी लोगों को मैंने देना है, और एक बेहतरीन सिस्टम के साथ कम कीमत में है, हर शख्स घर ख़रीद सके। अब तो मैं इतना सस्ता पैकेज ले आया हूँ, ये जो 1000 रुपये डेली, इस पे आपको घर ज़रूर मिलेगा, घर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जितना आवाम मेरे पास आए, मैं उतना बढ़ा लूँगा अपने प्रोजेक्ट को। मुझे कोई रोक टोक तो नहीं है ना, मैं तो एक दयानतदारी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपो सिटी सर, ये कहाँ लगा रहे हैं आप? ये एक्सपो हम इधर ही लगा रहे हैं, अपने जो सेंट्रल गार्डन है कमांडर सिटी का, उसमें हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जी प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि लोग आएँ। कराची से हम फ्री शटल दे रहे हैं, हमारा हेड ऑफिस कराची मलीर कैंट में है, वहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, फ्री लेके आएंगी, फ्री वापस लेके जाएंगी, ठीक है। तो बेहतरीन शटल सर्विस दे रहे हैं, शाम 4 से 7 बजे गाड़ियाँ आएंगी, फिर 8-9 बजे से रात 12 बजे तक वापस ले जाएंगी। मैं चाहता हूँ लोग आएँ, सही, वो मेरे शहर को देखें, वो यहाँ के रिहायशियों से जो 3500 लोग यहाँ बस रहे हैं, उनसे मिलें, उनसे पूछें कि भाई आप इधर 4-5 साल से रह रहे हो, आपको क्या तकलीफ हुई तो नहीं कोई? क्या जो मैं दावे कर रहा हूँ कि खाना मुफ्त, क्या 5 साल से आप मुफ्त खाना खा रहे हो? क्या रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ मुफ्त? क्या बिजली मुफ्त है 100 यूनिट तक? क्या पानी आपको मुफ्त मिलता है? क्या आप मिनरल वाटर पीते हो? ठीक है, तो आके वो देखें। और क्या वाकई इतना सस्ता घर? मैंने तो 12 लाख में भी बंगला दिया है, इससे पहले जो लोग रह रहे हैं, मैंने 12 लाख में 80 गज का और 17 लाख में 120 गज का बंगला दिया है डिफरेंट स्कीम्स में, जिसमें लोग रह रहे हैं। सर आपसे डिटेल में बात होगी, ज़ाहिर एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, कुछ देर में वापस आते हैं। छोटे से ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तो चलते हैं चेयरमैन साहब की तरफ। जी सर, बातें जिस तरीके से हमारी चल रही थी कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम चीज़ें बताई, और कमेटी के हवाले से अभी बहुत सवाल आते हैं जो मैं आपसे तफसील से सुनूंगा, ताकि जो आपका ख़रीदार है वो आपकी चीज़ को सही तरीके से समझ सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त कराची शहर से हम लोग कितनी दूर मौजूद है? हम कराची टोल प्लाजा से 40 किलोमीटर हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे बाद भी प्रोजेक्ट्स हैं कई, नेवल एंकरेज हमारे बाद है, बैरियर फेज़ 2 हमारे बाद है, ठीक है, और कई प्रोजेक्ट्स हमारे बाद हैं, ठीक है। हमसे पहले तकरीबन 10-12 किलोमीटर पर DHA सिटी है, उससे पहले बैरियर टाउन फेज़ 1 है। तो हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी है, शारा फैसल तक हमने कनेक्ट कर दी है। हमारी 9 गाड़ियाँ जाती हैं, 9 गाड़ियाँ आती हैं, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। तो इसलिए रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मलीर हॉल्ट पे हमारा स्टॉप है, शटल स्टॉप, प्रॉपर वेटिंग रूम है। तो लड़कियाँ कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, लोग काम पे जाते हैं जो कराची में काम करते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका कहने का मकसद ये है कि आपको जो नियरेस्ट है वो DHA सिटी है? जी, DHA सिटी के बाद फिर मुख्तलिफ 7 वंडर सिटी है, ASF सिटी है, फिर कमांडर सिटी है, फिर नेवल एंकरेज है, बैरियर टाउन है। तो इस तरह फिर
मतलब अभी तो कहीं भी आबादी नहीं है, लेकिन आपने जो है हमारे पास आबादी है इस वक्त 650 घर आबाद हैं। इसी साल के एंड तक 2000 घर अपने देने हैं। इंशाल्लाह 10,000 तक आबादी चली जाएगी इसी साल। मतलब 650 घर इस वक्त आबाद है। तो तकरीबन कितने लोग हो गए? 3,500 इस वक्त हमने रेजिडेंट कार्ड इशू कर दिए हैं। 3,500 इस वक्त लोग अंदर रह रहे हैं। जी। अच्छा, तो वो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग बाहर से कराची शहर से आते हैं, उनके लिए आपने कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया? जी मुकम्मल। हमारी मलिर हाट से आपका कहना है मलिर हाट से मुसलसल चलती है, तकरीबन एवरेज हर 2 घंटे में एक गाड़ी चलती है। जी। तो यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं, आपके सोसाइटी में आके जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी थी, ठीक है, पानी बिजली गैस के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी थी, स्कूल देना था, कॉलेज देनी थी, मसाजिद देनी थी। मसाजिद यहाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटल बेसिक हमारा है, अभी हमारा बड़ा हॉस्पिटल इसी साल इनॉग्रेट हो रहा है। दिसंबर तक हमारा बड़ा हॉस्पिटल इनॉग्रेट हो जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस है, फायर ब्रिगेड है, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ जो भी आप इस वक्त बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें बता रहे हैं, वो आप इस सोसाइटी के अंदर की बात कर रहे हैं? अंदर हमारी अपनी ज़ाती। तो सर, ये कितने एकड़ में? हमारे पास 1000 एकड़ अभी है ज़मीन, ठीक है। इस पे जो मॉडल बन रहा है वो तकरीबन 300-300 एकड़ पे मॉडल बन रहा है, जिसमें 5,500 प्लॉट्स हमने अप्रूव करा लिए हैं SDA से, और 5,000 पे हमने घर बनाने हैं मॉडल में। एक्सपेंशन के लिए हम ज़मीन लेते जा रहे हैं। हमें यहाँ पे 5,000 एकड़ तक जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 1 लाख घर बनाने हैं इधर। तो हमें पाकिस्तान के 10 शहरों में 1-1 लाख घर करने हैं, क्योंकि 1 मिलियन का ये विजन है। 1 मिलियन हाउसेस, 5 मिलियन पॉपुलेशन। फिर लोगों को हमें ग्रूम करना है, उनको फिर इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, और फिर दुनिया से फाइट करना। इकोनॉमिक बात है सर, आपका विजन तो बड़ा इंडस्ट्रीज लगानी है। जी। अच्छा, तो आप जो इंडस्ट्री का इस वक्त प्लान कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री भी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर ही लगेगी? लग चुकी है। कॉटेज इंडस्ट्रीज तो हमने 2 साल पहले शुरू कर दी थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज पे हम काम मुसलसल कर रहे हैं। हम छोटी इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं। फिर लार्ज इंडस्ट्रीज मैंने 100 एकड़ ज़मीन पीछे अलग से रखी हुई है, ठीक है, जहाँ 2028 में हम लार्ज इंडस्ट्रीज लाना शुरू कर देंगे। मतलब दूसरे मुल्कों से आप जॉब का बंदोबस्त भी लोगों को करके जी वो तो हमने करना है। वो तो विजन का हिस्सा है। अगर लोग काम नहीं करेंगे, कैसे खुशहाली कहाँ से आएगी? जी। मतलब तो पाकिस्तान में खुशहाली, देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये गवर्नमेंट का काम है। इंडस्ट्रीज लगाए, लोगों के जॉब का बंदोबस्त करे, एक्सपोर्ट करे, फॉरेन एक्सचेंज कमाए, लोगों पे लगाए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये लोगों का काम थोड़ी है। सर, आपने इसी को सिस्टम कहते हैं, और मैंने करके देखा और मैं मुसलसल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप ये मॉडल जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह शायद ये दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बन जाए। तो सर, ये मुझे थोड़ा सा इसके लीज के हवाले से बताएं। कंप्लीट लीज है, जो लोगों को लीज दे दिया है मैंने, ठीक है, लोगों को लीज दे दिए हैं। ये सबसे लीगल सोसाइटी है पाकिस्तान की, जिधर हर NOC हमारे पास मौजूद है, हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मौजूद है, और जिसकी पेमेंट क्लियर हो रही है हम उसके नाम लीज कर रहे हैं। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया पूरा लीज का, तो अब वो बेज़ाब्तियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो 5,500 प्लॉट्स का अप्रूवल हमारे पास मौजूद है SDA से। तो हम तो सारे लीगल काम करते हैं, ठीक है। सुकून देना है लोगों को, तो कैसे? अच्छा सर, चलते हैं हम लोग वॉक करते हुए, मजीद इस पे गुफ्तगू को वॉक करते हुए जारी रखते हैं। सर, आपसे जो है हमारी तफसील से बात होती है, और इसी तरीके से जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं, ताकि आपके जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको आपके तरफ से फुल मैसेज मिले। जी, तो आपने मुझे कमेटी के हवाले से बताया कि 1,000 रुपये जो है आप देते रहेंगे और लेते रहेंगे। उस तरीके से आप 1,000 रोजाना की बचत करनी है, हमें मंथली देने हैं आप लोगों को। ये जो आपने निकाला है सर, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो सर, ये फलाही काम का आपको एकदम ख्याल कैसे आया? देखिए, फलाही काम ये एक तरह का एक रेवोल्यूशन है जो मैं लाना चाह रहा हूँ। असल में बचपन से अभी तक हम बहुत बेज़ाब्तियाँ देखते आए हैं। हमें पता है इस मुल्क में क्या होना चाहिए, इतनी समझ बूझ तो हम सबको है, लेकिन 77 सालों में कोई ऐसा हमें जो कायद का पाकिस्तान था या इकबाल का ख्वाब था, वो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये जब मैंने इरादा किया कि मैं एक बस्ती बसाऊँ और फिर उसको फैलाऊँ पूरे पाकिस्तान में, तो वो यही था कि मैं वो निज़ाम जो मैं चाहता हूँ इस मुल्क में होना चाहिए, या हम सब चाहते हैं इस मुल्क में होना चाहिए, आए मिल के उसको एक जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो
उस विजन का हिस्सा ये कमांडर सिटी बना कि उसको एक नाम हमने देना था। हमने कमांडर सिटी का नाम दिया, या कायद का पाकिस्तान या रियासत मदीना, कुछ भी इसको कह लें, कि हमने कहा एक मॉडल हम बना के तो दिखाएं। अगर लोगों को मॉडल पसंद आया तो हम सारे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। सही, हो सकता है पूरा पाकिस्तान कमांडर सिटी बन जाए। अच्छा, तो आपका प्लान ये है कि हम कराची इस शहर से इसको पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फैलाने का प्लान? 10 शहरों में तो हमने 10 तो मार्क किए हुए। आप थोड़ा सा मुझे नाम लेंगे? जी, यहाँ से कराची के लिए ये हमने बनाया है, फिर हैदराबाद है, सखर है, फिर मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, पेशावर। तो इसी तरीके से ये 10 शहर हैं, 1-1 लाख घर हैं, ये 1 मिलियन हाउसेज बनते हैं ना। 1 मिलियन हाउसेज, ये तकरीबन 40 से 50 लाख लोग, इतने काफ़ी हैं दुनिया को हिलाने के लिए। क्योंकि इसराइल अगर 70 लाख के साथ 70% इकॉनमी कंट्रोल कर सकते हैं तो हम 50 लाख क्यों नहीं कर सकते? सही। तो अगर इतने भी लोग मेरे पास आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएंगे ये। हम फिर इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हम फिर करैक्टर्स बनाएंगे, हम फिर दुनिया को दिखाएंगे कि नहीं हम भी एक कौम है। तो आपने जो है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है और बहुत पाकिस्तान पूरे में 2040 तक हमने बिल्कुल अपना इमेज दुनिया पे बदलना है कि नहीं हम भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त तो कशकोल लेके सब फिर रहे हैं ना, ठीक है। 2040 तक इंशाल्लाह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वो हमारा मेन फोकस है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सब अपनी जगह। लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम एम्पावर नहीं होंगे हम दुनिया में कभी कौम नहीं बन सकते। वो होंगे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज आने को तैयार हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? उनको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, उनको सिक्योरिटी चाहिए, हम नहीं दे सके आज तक, कमांडर सिटी में हम देंगे। और नंबर 2, उनको जो करप्ट इदारे हैं ना उनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम देंगे। हम इदारों को फेस करेंगे, उनको हम काम करने का मौका देंगे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट। तो चाइनीज़ भी आएंगे, जापानीज़ भी आएंगे, यहाँ पे अंग्रेज़ भी आएगा, सब आएंगे। जब एक सिक्योर सिटी उनको मिलेगा, ठीक है, तो हमारे साथ जेवी में आएंगे वो, यहाँ हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और पूरी दुनिया में सेल करेंगे। सर, ये जो आपने काम शुरू किया है, ये तो जो आपके इर्द गिर्द में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपसे सीखना चाहिए। जी। सिर्फ ये नाम और लेबल लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, वो तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं पैसा कमाने के लिए, ये तो पैसा कमाने के लिए है ही नहीं। इसलिए 18 लाख रुपए में तो ये आप क्या समझते हैं कि ये आपको नहीं कुछ बचत नहीं है, कुछ बचत नहीं, आपको चलने देंगे? जो आप चल तो रहा हूँ वो तो रब ने करना है ना, वो इन्होंने थोड़ी करना है ना। कोई दुश्मन मेरी टांग खींच के मुझे गिरा सकता है। हालांकि मेरे खिलाफ अभी इधर उधर सोशल मीडिया उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे हैं, ठीक है, झूठी जो है वो लोगों को मिसगाइड करने के। लेकिन आपने अपने काम से लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम से इज्जत बनाऊंगा, ठीक है। और इज्जत जिल्लत ये रब ने अपने हाथ में रखी है, ठीक है। जहाँ बरकत आती है वहाँ प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। हमने बरकतें समेटनी है, हमने रब को नाराज़ नहीं करना। हमने ये मुफ्त खाने ही देख लें, मुफ्त बिजली, मुफ्त खाने, मुफ्त ये सारा जो निज़ाम हमने रखा हुआ है यहाँ पे बिजली का। दूसरा ये क्या है? ये खिदमत खल्क है, और खिदमत खल्क करने वाले शख्स पे रब बुरा वक्त नहीं आने दे। ईदी साहब अपनी मौत मरे थे, ठीक है। बड़ा लोगों ने कहा कि नहीं ये हैं वो हैं, जिस्मानी हड्डियों की तिजारत करते हैं, ये कितने उन पे इल्ज़ाम लगाए, ठीक है। लेकिन रोड पे बैठ के मैंने कई दफ़ा उनको रोड पे बैठ के चंदा जमा करते हुए, बिल्कुल ऐसे। सिक्योरिटी तो उनकी थी नहीं ना, कि हम कहें नहीं यार गार्ड वार्ड लेके फिरते थे। वो कहते थे रब ने मुझे बचाना है, मैं रब के लिए काम कर रहा हूँ ना। जो शख्स अपने आप को रब के लिए वक्फ कर दे, खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दे, तो उसको तो फिर सब रब ने फिर तो मकड़ी जाला बुनती है। ऐसा ही। तो सर आप मुझे बताइए, आपने एजुकेशन के हवाले से क्या इस वक्त तक? देखिए, एजुकेशन में तो बिल्कुल हुकूमत के साथ बिल्कुल रेवोल्यूशन लेके, देखें हुकूमत के साथ मिलके तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। मैं तो आइसोलेशन में करूँगा। हाँ, हुकूमत के लिए समझ ले मैं काम कर रहा हूँ। हुकूमत ने कहा जी लो कॉस्ट हाउसेस, मैंने कहा ओके मैं करता हूँ, मैंने करके दिखा दिया और मैं मुसलसल करता जा रहा हूँ। बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में दूंगा, ठीक है। अगर उसको लोगों ने पसंद किया, मैं पूरे पाकिस्तान में जब सिटी को फैलाऊंगा तो फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी फैलाऊंगा जहां मुफ्त एजुकेशन लोगों को मिलेगी, ठीक है। अपनी एजुकेशन में तो मैं काम कर ही रहा हूँ पिछले तकरीबन 25-26 साल से। मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आज भी मेरे पास 3,500 बच्चे हैं,
माशाल्लाह। स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ मेरी 2,500 है इस वक्त। 2015 में मैंने कराची बोर्ड में टॉप किया, मेरे बच्चों ने फर्स्ट सेकंड दोनों पोजीशंस हमारी थी, बल्कि टॉप 10 में 6 बच्चे थे मेरे। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कराची बोर्ड के, हमने रिकॉर्ड्स बनाए। ठीक है, मेरे स्कूल में 95% बच्चे A1 ग्रेड लिया उन्होंने 25 सालों में। सर बातों को कंटिन्यू तो रखते मैं तो मतलब है जुनून आदमी। क्या बात, अच्छा जुनून पे बात करेंगे, बिल्कुल जुनून पे बात करेंगे। मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूं और जी नाज़रीन चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब और छोटी से ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। जी नाज़रीन ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जिस तरीके से आपको पता है कि हम इस वक्त गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं चेयरमैन साहब के साथ, तो तमाम मौजू पे हमारी बात हो चुकी है और आपको हमारी कोशिश ये है कि जो यहाँ पे ख़रीदने वाले लोग हैं उनको हम ये बता सकें कि कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ है। और अभी एक मौजू रहता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को इस जगह पे क्यों रखा गया। बहुत सारी जगह थी, इसको सिलेक्ट क्यों किया गया, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जी सर, मेरा आपसे वही सवाल है कि आपने इतना बड़ा शहर है तो कराची से थोड़ा सा दूर है, हम ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस जगह को क्यों सिलेक्ट किया गया? देखिए, जब भी हमने कोई बड़ा, जिस तरह ये विजन 2040 है और 10 लाख घरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी जगह सेलेक्ट करनी है वो इस तरह करनी है कि जहाँ मेरे पास एक्सपेंशन की गुंजाइश हो। कम से कम 5,000 एकड़ तक मैं जा सकूं, या 10,000 एकड़ या 15,000 एकड़। तो जितना मैं कराची के करीब होता है, एक तो ज़मीनें महंगी है, ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन नहीं थी क्योंकि लोगों ने जगह जगह ज़मीनें जो प्राइम लैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़रीदी हुई हैं, ठीक है। तो इधर आने का मकसद बबरबंद में ये था कि एक तो इधर पानी साफ़ मुझे मिल गया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जियोलॉजिकल सर्वे लैंड का करवाया तो 100 साल का स्टॉक मौजूद है, क्योंकि पानी के बग़ैर तो आप कोई बस्ती नहीं बसा सकते। पानी तो आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, ऐसा ही। तो पानी यहाँ मौजूद है। फिर ये था विंड कॉरिडोर पे, मुझे पता था कि कल को अगर मुझे विंड मिल्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे अगर इंडस्ट्रीज़ लगानी है, मुझे सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी है, तो वो सोलर और विंड मिल से ही हो सकती है। तो ये विंड कॉरिडोर पे था। तीसरा, उस वक्त ये M9 बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मुझे पता था मोटरवे बनेगी। और फिर हमारी खुशकिस्मती कि मलीर एक्सप्रेस पे उस पे भी काम शुरू हो गया। बिल्कुल, मलीर एक्सप्रेस पे DHA फेज़ 8 से जब आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो कमांडर सिटी आप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, 40 मिनट्स ओनली। मतलब कराची शहर से DHA से आप यहाँ 40 मिनट्स पे आ जाएंगे, 35 to 40, ठीक है। तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से ये जगह हमें बहुत सूट कर रही है। हाँ, एक्सपेंशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त पूरे सुपर हाईवे पे या मोटरवे M9 पे बहरिया के बाद अगर लिवेबल हुई है सोसाइटी जहाँ हज़ारों मकीन रह रहे हैं, तो वो कमांडर सिटी है। कमांडर सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि ये रब का करम है, ठीक है। जब मैंने इंसानियत के लिए काम किया तो रब की जो बरकतें आई कि रब ने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ अमेजिंग डेवलपमेंट कर सकूँ। मैं बेहतरीन कॉलेज बिल्डिंग आप मेरी देखें, वो 3-4 किलोमीटर दूर से नज़र आती है। वो कैसे बनी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मैंने कम्युनिटी हॉल बनाए, मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे स्विमिंग पूल बनाया, मैंने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरा बन रहा है, यूनिवर्सिटी अब आने वाली है, हॉस्पिटल मेरा इसी साल इनॉग्रेट हो रहा है इंशाल्लाह, बड़ा हॉस्पिटल जिसमें मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बना रहा हूँ। बात है जी जी, क्योंकि ड्रग्स भी बहुत मसला है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि नौजवान नस्ल इस वक्त तबाह हो रही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी देनी है, तो मैंने फिर हर फील्ड में काम करना है, मैंने हर फील्ड में काम करना है, और मैंने लोगों को एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना मैं तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ, जितना मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ, सब समझ लें मैं उस मुर्गी का किरदार अदा कर रहा हूँ कि जिसके चूज़े जब चील आती है ना तो परों में समेट ले। सही, ये वो मुर्गी के पर हैं, ये कमांडर सिटी, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि लोग आ जाएं मेरे पास, मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दूँ, सिक्योरिटी भी दूँ, प्रॉस्पेरिटी भी दूँ, उनके बच्चों के बेहतरीन करैक्टर बनाऊँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उनको मैं जॉब्स भी दूँ, कारोबार में भी सेट करूँ बच्चों को, और एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पे कायम करके हम दुनिया को
दिखा सकें कि नहीं, हम बददियानत कौम नहीं है, हमें अगर लीडरशिप मिल जाए तो हम दुनिया की बेहतरीन कौम भी बन सकते हैं। देखें हम बने हैं ना। तो सर हुकूमत की तरफ से आपको क्या सपोर्ट हासिल है? हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई ख़ास सपोर्ट चाहिए नहीं असल में ना, बस इतना ही है कि मैं एक्सपेंशन करता जाऊं, मेरे अप्रूवल्स होते जाएं। इदारे जनरली अभी तक कोऑपरेटिव रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि ये शख्स अपने लिए काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है इंसानियत के लिए काम। तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग इदारों ने अभी तक नहीं किया। हाँ, जिन लोगों को मैं सिटीज़ से बेदखल करता हूँ, जाहिर है जो इस सिस्टम को नहीं फॉलो करते, कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं, फिर मुझे उनको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो ज़रूर डीफेम करने के लिए पूरा ज़ोर लगाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे इधर उधर, लेकिन उसके लिए कोर्ट्स हैं, वो फैसला करेंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे ना कोई गिरा सकता है, ना कोई मुझे डीफेम कर सकता है। मुझे अपना काम अच्छा करना है, मुझे लोगों को सुकून देना है, मैंने भलाई के काम यहाँ पे करना है। तो सर आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से बगैर हुकूमत की सपोर्ट के किस तरीके से आप कर सकते हैं? आप उनको लुप में क्यों नहीं ले रहे? कोई वजूहत है? मसले मसाइल तो हुकूमत के साथ हर किसी के होते हैं, लेकिन जो आप इतना बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आपको हुकूमत शामिल कर लेगी, जिस तरीके से इस वक्त क्रिकेट में हो रहा है या स्पोर्ट्स में हुकूमत काम कर रही है? देखिए, मुझे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। मैं बचपन से देखता आया हूँ, मैं खुद भी हुकूमत में समझ लेंगे, मैं फ़ौज में 28 साल मैंने जॉब की है, तो गवर्नमेंट जॉब ही थी। सही, मैंने मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है, मैं पूरे निज़ाम को समझता हूँ, ठीक है। और हम सब समझते हैं, मैं आप भी मीडिया में आप समझते हैं कि हम तो आज़ाद हुए नहीं हैं। कोई भी अच्छा काम जिसने भी किया हुकूमती लेवल पे वो नहीं रहा। बहुत सारी मिसालें हमारे साथ, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, कितने नारे आए, कितने नारे, ठीक है। वो नारे अपनी मौत मर गए, ठीक है। अब ये कौन सा माफिया है जिसने कंट्रोल किया हुआ है या हमें नहीं पता, ये कौन सी खलाई मखलूक है। सुनते हम हैं लेकिन वो कहाँ है, कैसे वो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही कि कहीं जहाँ कुछ बेहतरी आती है वहाँ एकदम से गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है और कुछ और लोग आके बैठ जाते हैं। तो हुकूमती निज़ाम पे मेरा एतमाद नहीं है, इसलिए मैं अपना निज़ाम लाना चाहता हूँ। और यहाँ पे अपना निज़ाम से मतलब है कि ये वही कानून है। अगर मैं कहता हूँ ये ड्रग्स फ्री सोसाइटी है, इधर ड्रग्स अलाउ नहीं है, तो गवर्नमेंट थोड़ी अलाउ करती है ड्रग। अगर मैं कहता हूँ यहाँ आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, यहाँ जुल्म नहीं कर सकते, तो यही तो हमारा कानून है। अगर मैं कहता हूँ आप कचरा नहीं फेंक सकते, रोड पे गंद नहीं कर सकते, तो यही तो हमारा कानून है। तो सर यही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो सर ये जो इस वक्त M9 पे जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो आप क्या इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? देखें, प्रोजेक्ट तो ज़रूरत है, आपकी तरह हर कोई नहीं कर सकता, तो बाकी प्रोजेक्ट्स इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है हमारे मुल्क में, ठीक है। फिर जिस तरह आबादी बढ़ रही है, ये शॉर्टेज हर साल बढ़ती जाएगी, ठीक है। घर तो चाहिए, अगर आबादी बढ़ रही है तो घर तो चाहिए, प्रोजेक्ट्स तो चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अब मुझे गवर्नमेंट क्या दे सकती है? जैसे मैंने सोसाइटी बनाई, फ़ौरन मुझे बिजली दे दे, फ़ौरन मुझे गैस दे दे, फ़ौरन मुझे पानी दे दे। गवर्नमेंट का काम है, वो खुद चल के मुझे दे, मैं क्यों सबके पीछे मेहनत करूं जाके। लेकिन जिधर मैं जाऊंगा मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक कि मैं इदारों को खुश ना करूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपना निज़ाम हर चीज़ का खुद ही लाऊं। मैं बिजली भी अपनी, मैं पानी भी अपना, मैं सब कुछ अपना रखूं, जितना सुख मैं लोगों को दे सकता हूं। और आज वाकई अगर मैंने बिजली गवर्नमेंट से ली होती, इधर कभी लोड शेडिंग होती, लोगों के हार्ट अटैक हो गए होते, जिस तरह बिल कराची में आ रहे हैं, अब उन हार्ट अटैक से सबको मैंने बचा लिया। मैंने कहा बिजली फ्री, मज़े करें, ठीक है, मैं देखता हूँ बाकी सारे मामला, ठीक है। लेकिन 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर देना, ये कम से कम जो यहाँ पे ये लो कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो गरीब आदमी है वो तो 100 यूनिट से ऊपर जाता ही नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर कराची में 100 यूनिट पे वो 5-6 हज़ार बिल दे रहा है, ठीक है, यहाँ आके ज़ीरो हो गया। चूल्हा घर नहीं भी जलाया तो फ्री रेस्टोरेंट में बेसिक फूड तो अवेलेबल है ना, चलो आओ बच्चों आज उधर खा लेते हैं, ठीक है। अब ये सुकून कौन देगा उनको? पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे मुल्क में, आलूदा पानी से सबसे ज़्यादा। मैं दुनिया का बेस्ट वाटर पीने को फ्री दे रहा हूँ, दुनिया का बेस्ट वाटर आपको आगा खान से मैंने टेस्ट कराया,
WHO स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है, ठीक है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उन्होंने टेस्ट किया मेरे पानी को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, वो सर्टिफिकेशन मेरी मौजूद है सोशल मीडिया पे। तो अगर मैं बीमारियां ख़त्म कर रहा हूँ, अगर मैं खालिसपन लेके आ रहा हूँ, अगर मैं खालिस दूध लोगों को दे रहा हूँ कि बाहर केमिकल मिले दूध से गुर्दे ख़राब, ठीक है, लबलबे ख़राब, इतनी बीमारियों का वो सबब बन रहा है, तो अगर मैं लोगों को ज़िंदगी दे रहा हूँ, एक बेहतरीन निज़ाम दे रहा हूँ, उनकी टेंशन्स ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना। मुझे कम से कम गवर्नमेंट्स मुझे अप्रिशिएट तो करे, यस यू आर डूइंग गुड। सियासत में दिलचस्पी रखते हैं सर? देखिए, सियासत में दिलचस्पी मेरी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है कि सियासत में जो आया वो ख्वार हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त इतना मुनासिब नहीं है कि अच्छे लोग सियासत में कायदे-आज़म ने सियासत, ठीक है। देखिए, कायदे-आज़म का अंजाम क्या हुआ वो हम सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनका अंजाम, आप आज फरिश्ता भी बिठा देना, अपोजिशन ने उसका करैक्टर उछालना है। तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी क्यों ना बनूं कि हर कोई मुझे इज्जत दे। सियासत में नहीं थे, सियासत में नहीं थे, मकसद खिदमत खल्क है ना। तो सियासत में भी आपने खिदमत खल्क करनी है, यहाँ बैठ के भी खिदमत खल्क करनी है। तो अगर मैं अच्छे शहर बसाऊंगा, लोगों को सुकून दूंगा, और करोड़ों लोग अगर मेरे पास आ जाएंगे और सुकून का बायस बन जाएगी मेरी सिटी उनके लिए, तो मैं समझूंगा इससे बड़ा काम मैं कर नहीं सकता। दूसरा जो मैं काम कर रहा हूँ ये सियासत से लिंक्ड ही है कि मैं अपनी सारी बस्तियों में बेहतरीन करैक्टर बिल्डिंग कर रहा हूँ। आज नहीं तो आज से 15 साल बाद, 20 साल के बाद मैं गुर्बत और जहालत को जब ख़त्म करूँगा तो कम से कम बदमाश सियासत में नहीं आ सकेगा। अवेयरनेस, लोगों को जब एजुकेट कर दूंगा, इकोनॉमिकली एम्पावर कर दूंगा, तो फिर वो गलत आदमियों को वोट नहीं देंगे, तो तब्दीली आ जाएगी। मुझे क्या ज़रूरत है इस वक्त सियासत में आने? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और आपके साथ जो भी गुफ्तगू रही बेहतरीन रही। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैसेज मेरा ये है कि डिसअपॉइंट ना हो। जो भी मुल्क के हालात हैं ये वर्स्ट हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात आज तक नहीं देखे, वो इकोनॉमिकली देख लें या पॉलिटिकल जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी तो रब ने कुछ सलाहियतें दी हैं ना। आए हम सब मिल के निज़ाम को बदलने के लिए अपना किरदार तो अदा करें ना। जो मैंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, मेरे साथ शामिल हों, आए बैठ के खिदमत खल्क करते हैं ना। इस मुल्क को जितना हम संवार सकते हैं, देखिए घर में आग लग जाए तो छोड़ के भागा नहीं जाता, उस आग को बुझाया जाता है ना। ये मुल्क हमारा है, इस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमने दफन होना है। तो दूसरे मुल्कों में जाके सेकंड ग्रेड सिटीज़न आप अगर चाहते हैं कि उधर ज़िंदगी गुजारें, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाइना कौम बना खुद मेहनत की, फ्रांस कौम बना खुद मेहनत की, अंग्रेज़ कौम बना, लुटेरों का आइलैंड जो कहलाता था, खुद मेहनत की। हर कौम ने मेहनत की तो वो कौम बने। हम दूसरों से उम्मीदें ना रखें कि ये सियासतदान इस मुल्क को बदलेंगे। आए मिल के बदलते हैं, हम अपना रोल अदा करें, हम अपना किरदार अदा करें, और ये मुल्क यकीनन बदल जाएगा। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखा। ये प्रोग्राम सिर्फ आप इसको प्रोग्राम मत समझिएगा। आपको पता है जिस तरीके से हम प्रोग्राम्स के ज़रिए प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ताकि जो निडी लोग हैं, जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ये पता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पे आप अपने आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे आएँ। जिस तरीके से सर ने बताया इस प्रोग्राम में कि ये एक्सपो लगा रहे हैं और वो खुद आपको यहाँ सर्वे करवाएंगे, विज़िट करवाएंगे, विज़िट करवा के वो आपको आपके लोकेशन पे छोड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप अखबारात में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो उसके सोशल मीडिया पे उसके हमारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।